आप सभी को नमस्कार। आज की इस प्रभात बेला में हरियाणा योग परिषद के द्वारा आयोजित आनंदमय जीवन के लिए गीता इस व्याख्यान के अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के प्रति अपना धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं, विशेष रूप से हरियाणा योग परिषद के प्रति जिन्होंने मुझे आज के व्याख्यान के लिए आमंत्रित किया। मैं परम पूज्य योग गुरु स्वामी रामदेव जी को अपना नमन अर्पित करते हुए और हरियाणा योग परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर जयदीप आर्या जी को प्रति अपना धन्यवाद ज्ञापित करते हुए और पूरी हरियाणा योग परिषद की पूरी टीम के प्रति अपना धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आज का व्याख्यान प्रारंभ करने जा रहा हूं। मुझे आशा है कि आप सभी आज के व्याख्यान से लाभान्वित होंगे। तो आज के व्याख्यान के आरंभ से पहले कुछ श्लोकों का पाठ, जो कि आज का जो विषय रखा गया है वो है आनंदमय जीवन के लिए गीता। और गीता को अगर हम बहुत सरल शब्दों में समझें तो गीता का मतलब होता है कोई गीत, कोई गाना। तो श्रीमद् भगवत गीता के बारे में आपको संक्षेप में आगे बताऊंगा, लेकिन उसके पहले उस ग्रंथ के कुछ श्लोकों के साथ प्रार्थना के रूप में उन श्लोकों का उच्चारण करके आज के व्याख्यान को आरंभ करूंगा। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्निःसृता सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्यैवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा नेतिर्मतिर्मम। ॐ शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु। पुनः एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो अगले 15 से 20 मिनट में जो मुझे एक निर्धारित समय दिया गया है उसमें मैं अपनी बात रखने का प्रयास करूंगा। तो
सबसे पहले जो ये विषय है आनंदमय जीवन के लिए योग के लिए गीता, इस विषय को हम 3 भाग में विभाजित कर सकते हैं। पहला है आनंदमय, दूसरा है जीवन और तीसरा है गीता। आनंदमय और जीवन को एक साथ भी मिला सकते हैं, आनंदमय जीवन। और सरल शब्दों में कहें तो हम वास्तव में जिस अर्थ में आज आनंद का प्रयोग करते हैं, या जो हमारी एक सामान्य समझ है आनंद के प्रति, वो सुख के स्वरूप में है कि सुखमय जीवन। लेकिन शास्त्रीय शब्द है, सुनने में अच्छा लगता है, इसलिए हम आनंद की कामना करते हैं। और मानव जो पूरा का पूरा मानव समुदाय है या प्राणी मात्र जो है, उसकी एक ही कामना है, वो है सुख की कामना। सुख से तात्पर्य अनुकूलता। जैसा मैं चाहूं, जैसा मैं बोलूं, जैसा मेरी योजना हो, उसी के अनुसार कार्य हो। और जब ऐसा होता है तो हम कहते हैं हम सुखी हैं। और इसके विपरीत कि जो मैं सोच रहा हूँ, जैसी मैं योजनाएं बना रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ, अगर उनके अनुकूल कार्य नहीं होते तो हम कहते हैं कि वो आनंदमय हमारे कार्य नहीं हैं, दुख स्वरूप हैं। लेकिन वास्तव में आनंद शब्द एक पारिभाषिक शब्द है, और आनंद शब्द एक पारिभाषिक शब्द है। संभवतः आवाज आ रही है आप लोगों तक? थोड़ा सा मुझे कमेंट के द्वारा बताएंगे कि आवाज, क्योंकि संभवतः आवाज की कुछ ध्वनि उतनी स्पष्ट नहीं जा रही आप लोगों तक। तो मैं बात कर रहा था आनंद की, कि आनंद का जो पारिभाषिक अर्थ है, वो अर्थ क्या है, या इसकी जो कह सकते हैं ग्रंथों में जो इसका स्वरूप वर्णित है वह क्या है। तो ग्रंथों में आनंद को कहा गया है सुख दुखातीतम आनंदम। सुख और दुख से परे जो अवस्था है उसे आनंद कहा गया है। या दूसरी इसकी एक परिभाषा है त्रिगुणातीतम आनंदम। 3 गुण बताए गए हैं, सत्व रजस तमस। इन तीनों से परे की जो अवस्था है उसको आनंद कहा गया। और फिर जिस अर्थ में आज हम आनंद को लेते हैं, सुख स्वरूप आनंद, वो आचार्य शंकर ने अपने ग्रंथ तत्वावबोध में कहा है सुख स्वरूप आनंद। आनंद क्या है? सुख स्वरूप है। सुख के स्वरूप से तात्पर्य सुख के सदृश है। तो वास्तव में आनंद एक ऐसी अवस्था है जहां ना तो सुख है ना तो दुख है। अगर आप सुख की कामना करते हैं तो सुख दुख के साथ मिश्रित है, ये सापेक्ष है, एक दूसरे से इंटरलिंक है। सुख दुख को उत्पन्न करता है, दुख सुख को उत्पन्न करता है, और ये पूरी की पूरी सर्कल चलती रहती है। जैसे एक उदाहरण अगर हम लें कि जो कुछ भी हमारा प्रिय भोजन होगा, कोई हमारी मिठाई, कोई मिष्ठान है, अब जब भी हम उसको प्रति खाने के लिए जाते हैं, उसको खाते हैं, तो हमें सुख की अनुभूति होती है। लेकिन जैसे ही वो सुख की अनुभूति में हम पूरी तरह से डूब जाते हैं और ज्यादा मात्रा में खा लेते हैं तो वही वस्तु दुख का कारण बन जाती है। तो सुख और दुख आपस में ये इंटरलिंक वर्ड हैं, ये सापेक्ष शब्द हैं। लेकिन आनंद इनसे परे की अवस्था है, अर्थात ना हम सुख की कामना करें ना हम दुख की कामना करें और अपने मूल स्वरूप में रहें, तो उस स्वरूप को आनंद कहा गया। और हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य है, जो मनुष्य का स्वरूप है, वो सच्चिदानंद स्वरूप है। कि 3 चीजें मनुष्य के साथ जोड़ी गई है। तो सत्य है, नित्य है, हमेशा है, चित है, चैतन्य है, और तीसरा आनंद स्वरूप है। तो आनंद में जीवन क्या हो, अगर बहुत अच्छे से हम इसको समझने का प्रयास करें तो इसके 2 अर्थ निकाले जा सकते हैं। एक तो जैसा हम चाहते हैं वैसा हमारा जीवन हो तो हम कहेंगे आनंदमय है, या जैसा हमारा जीवन चल रहा है उसी को हम स्वीकार कर लें, उसी में हम अपने आप को मिला लें। तो ये 2 उपाय हैं कि हमारे अनुसार या तो जीवन चलने लगे या जीवन के अनुसार हम चलने लगे। अर्थात दिन प्रतिदिन की जो भी घटनाएं हो रही हैं वो हमारे मनोनुकूल हों या हम घटनाओं के अनुकूल हों। क्योंकि आज का पूरा प्रयास होता है कि हम हर चीज को अपने अनुकूल करें।
वातानुकूल, प्रत्येक चीज को हम अनुकूल करने का प्रयास करते हैं, लेकिन सभी चीजों को अनुकूल करना संभव नहीं। तो एक मध्यम मार्ग निकाला गया कि कुछ चीजें जिन पर हम नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं उन पर हम नियंत्रण स्थापित कर लें, उन्हें हम अपने अनुकूल कर लें, और जिन पर हम नियंत्रण नहीं रख सकते हैं उनके अनुकूल हम हो जाए। और इस तरह से एक सामंजस्य अगर व्यक्ति इस प्रकृति के साथ बैठा ले तो उसका जीवन आनंदमय हो सकता है। अब आगे आते हैं भगवत गीता के बारे में। तो आप सभी, अधिकतर लोग भगवत गीता से परिचित ही होंगे, क्योंकि संभवतः विश्व के जो कुछ प्रमुख प्रसिद्ध ग्रंथ हैं उसमें भगवत गीता अग्रगण्य है। भगवत गीता एक महान महाकाव्य महाभारत का एक अंश है, जो कुरुक्षेत्र, जो कि आज के समय में हम कहते हैं हरियाणा में है, वहां पर भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिया गया एक संक्षिप्त उपदेश का संकलन है। कुल 18 अध्याय हैं और इसमें 700 श्लोक हैं, और इस पूरी की पूरी भगवत गीता में अर्जुन और श्री कृष्ण का संवाद है। अब भगवत गीता हमारे लिए क्यों उपयोगी है? क्योंकि भगवत गीता को अगर मैं एक वाक्य में कहूं, जो मैं बहुधा कहता भी हूं, कि भगवत गीता अवसाद से आनंद की यात्रा है। भगवत गीता अवसाद से आनंद की यात्रा है। अब देखिए, दो शब्द हैं, दोनों पारिभाषिक हैं, उनको अगर हम समझते हैं तो हम भगवत गीता का एप्लीकेशन, इसका अनुप्रयोग अपने जीवन पर कर पाएंगे। पहली चीज है, अवसाद क्या है? अवसाद या विषाद, या जिसको आज हम डिप्रेशन कहते हैं, वह एक ऐसी अवस्था है जब हम किसी भी चीज का या किसी भी चीज को हम पॉजिटिव सेंस में नहीं ले पाते, अर्थात ना तो हम सुख का आनंद ले पाते हैं, सुख की अनुभूति कर पाते हैं, ना तो दुख की अनुभूति कर पाते हैं, जिसको हम सामान्य शब्द में कहते हैं कि हम विषाद में हैं, डिप्रेशन में। और इसके एक विपरीत अवस्था है जो आनंद की अवस्था है। वहां पर भी हम सुख की भी अनुभूति नहीं करते हैं, दुख की भी अनुभूति नहीं करते, लेकिन दोनों में एक जो मूलभूत अंतर है, वह अंतर यह है कि आनंद में हम स्वयं जागृत रहते हैं और विषाद में हम अपने मूल स्वरूप को भूल जाते हैं। तो जब हम अपूर्ण अवस्था में सुख दुख के अनुभव से परे चले जाते हैं तो विषाद है, और जब हम पूर्ण अवस्था में सुख दुख से परे चले जाते हैं तो आनंद है। भगवान कृष्ण गीता में बार बार कहते हैं कि यह सुख और दुख क्षणिक हैं। क्षणिक का मतलब है कि एक सेकंड तक है, ऐसा नहीं है। मतलब सुख परिवर्तित होगा, दुख परिवर्तित होगा, एक सर्कल में चलने वाले। अब चलते हैं भगवत गीता में आनंदमय जीवन के सूत्र क्या क्या है। तो सबसे पहले भगवत गीता उस समस्या के बारे में बताती है कि आखिर हमारा जीवन आनंदमय क्यों नहीं है, और फिर उसका समाधान बताती है कि कैसे हम अपने जीवन को आनंदमय कर सकते हैं। तो जो भगवत गीता का आरंभ होता है दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से, असोच्यानन्व सोचस्तम प्रज्ञावादाश्च भाससे गतासून गतासूश्च नानु सोचन्ति पंडिताः। सामान्य शब्दों में अगर इस श्लोक का अर्थ करें तो व्यक्ति जीवन में आनंदित इसलिए नहीं है क्योंकि उसके दो कारण हैं, और दो प्रमुख कारण हैं। एक तो है शोक, दूसरा है मोह। शोक और मोह के कारण हम आनंद में नहीं। अब शोक और मोह को और सरल शब्दों में अगर हम समझने का प्रयास करें तो शोक से तात्पर्य है अपने भूत की घटनाओं से जुड़े रहना, अटैचमेंट विद द पास्ट मेमोरीज, कि जो कुछ भी भूत में घट गया, अब जिसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, उनसे जुड़े रहना। तो भूत की स्मृतियों में खोए रहने को शोक कहा गया। और इसके विपरीत दूसरा शब्द है मोह, कि भविष्य की आशाओं में ही हमेशा संलग्न रहना, भविष्य की योजनाओं में ही हमेशा संलग्न रहना। और जब हम इस तरह से करते हैं, हम भूत और भविष्य में ही अपने चिंतन को, अपने जीवन को, अपने स्वरूप को स्थापित करके रखते हैं, तो जो हमारे पास है, जिसको हम कहते हैं वर्तमान, जो प्रेजेंट है, हम उसको अनुभव नहीं कर पाते, उसके महत्व को नहीं समझ पाते। और जीवन से तात्पर्य है वर्तमान, जो है, जो हो गया, जो होगा, वो जीवन नहीं है, जो वर्तमान में आपके पास है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, आपकी समस्या यह है कि आप दो चीजों से ग्रसित हो, एक तो है शोक से और दूसरा है मोह से।
आप भूत के बारे में सोच रहे हो या भविष्य के बारे में सोच रहे हो, आप वर्तमान के बारे में नहीं सोच रहे। और वास्तव में हमारे जीवन की अधिकतर समस्याएं शोक और मोह के कारण है। मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता, या मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। जो इस प्रकार की जो एक कह सकते हैं हमारी भूत की स्मृतियां या भविष्य की आशाएं हैं, ये व्यक्ति को वर्तमान का आनंद नहीं लेने देती। एक योग का बहुत प्रचलित शब्द है और आप सब उससे बहुधा परिचित भी होंगे। वो शब्द है संतोष, जिसको मैं अनुवाद करता हूं मेंटल सेटिस्फैक्शन। अब संतोष से क्या है, कई लोग कहते हैं कि जो आपके पास है उसी से संतुष्ट रहें, किसी चीज की कामना ना करें। नहीं, संतोष कहता है कि जो कुछ भी आपके पास है उसका पूर्ण प्रयोग करें। आप जीवन में अनंत वस्तुएं चाहें, अनंत वस्तुओं का भोग करें, लेकिन वर्तमान में जो कुछ भी आपके पास है आप उसका पूर्ण प्रयोग करें, उसको पूर्णतः से उस वस्तु का पूर्ण प्रयोग करें। तो ये संतोष है। इसी तरह से आनंद से तात्पर्य है वर्तमान में जीना, लिव इट प्रेजेंट, कि वर्तमान में हम जिए। दूसरा कारण आनंद में न होने का है वो है कि भगवत गीता कहती है कि व्यक्ति के पास दो शक्तियां हैं। एक है अपने आप को अपग्रेड करने की, दूसरी है अपने आप को डिग्रेड करने की। उद्धरेतात्मानम आत्मना नात्मानम अवसादेत, कि हम अपना उद्धार करें ना कि पतन करें। अब ये बात कहने का तात्पर्य यही है श्री कृष्ण का कि हमारे पास दोनों प्रकार की शक्तियां हैं। हम अपना उद्धार भी कर सकते हैं, अपने आप को अपग्रेड भी कर सकते हैं, और हम अपना एक तरह से कह सकते हैं अनुद्धार भी कर सकते हैं, या अपने आप को हम डिग्रेड भी कर सकते हैं। हम अपने उत्थान के भी कारण हैं और हम अपने पतन के भी कारण। तो कृष्ण कहते हैं कि जब व्यक्ति के पास ये दोनों संभावनाएं हैं और जब वो अपने उत्थान के लिए प्रयत्न नहीं करता, अपने अपग्रेडेशन के लिए एफर्ट पुट नहीं करता है, तो ऑब्वियस है कि जो दूसरी शक्ति उसका वो प्रयोग कर रहा है। तो इस तरह से श्री कृष्ण ने तो अनेकों कारण बताए, लेकिन समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अगर हम कहें कि हमारा जीवन आनंदमय क्यों नहीं है और इसका गीता क्या कारण बताती है, तो गीता कहती है शोक और मोह और अपने उत्थान के लिए प्रयत्न ना करना। तो इसके समाधान क्या है? तो सबसे पहला समाधान है कि वर्तमान में रहें। जो क्षण अभी आपके पास है, जिसको हम योग के शब्दों में कहते हैं ध्यान, बी इट प्रेजेंट। ध्यान का तात्पर्य इतने सिर्फ वर्तमान में रहें, भूत की स्मृतियों में, भविष्य की आशाओं में न जाए। और जब भी आपकी एक क्षण के लिए भी अगर ऐसी अवस्था बन जाती है तो आप ध्यानस्थ हैं। योगी जो व्यक्ति होता है वो वर्तमान पर रहता है, क्योंकि वही है ही, जो है ही नहीं उसके बारे में उस समय हम सिर्फ एक कल्पना कर सकते हैं, एक स्मरण कर सकते हैं। तो भगवान कृष्ण ने जो कहा कि हम शोक और मोह से परे जाएं, अर्थात भूत और भविष्य से परे जाकर के हम वर्तमान का आनंद लें। और दूसरा, हमारे जो प्रयत्न हैं, हमारी जो शक्तियां हैं, उनका प्रयोग हम आत्मोद्धार के लिए करें। अब इसी आनंद में जीवन को जीने के लिए भगवान कृष्ण ने सबसे पहले आनंदित व्यक्ति का लक्षण बताया भगवत गीता में कि कौन आनंदित है। तो उसमें कहा गया कि जो व्यक्ति आनंदित है उसको उन्होंने कहा योगी। योगी से तात्पर्य है जो आनंदित है, जिसका जीवन आनंदमय है। हम सब योग के अभ्यासी, हम सब योगी हैं। तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या हो? आनंद को प्राप्त करें, मतलब अर्थात वर्तमान का पूर्ण अनुभव करें, वर्तमान में रहें। दूसरा जो उसमें एक तरह से उपाय बताया गया है, वो बताया गया है कि उस वर्तमान अवस्था को कैसे प्राप्त करें। तो वर्तमान अवस्था को प्राप्त करने के लिए भगवत गीता में 4 साधन बताए गए हैं: कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और ध्यान योग। और इनके साथ साथ एक प्रबंधित जीवन जीने का सूत्र दिया गया है भगवत गीता में। तो सबसे पहले प्रबंधित जीवन जीने के सूत्र पे मैं कुछ बातें कहूंगा, उसके बाद चारों प्रकार के योग की बातें कह के आज की अपनी इस चर्चा को पूर्ण करूंगा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि सबसे पहले अगर आपको वर्तमान में रहना है तो अपने जीवन की प्रत्येक घटनाओं को आपको प्रबंधित करना होगा। और उसके लिए उन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में कहा, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अगर आप दुख को अपने जीवन से दूर करना चाहते हैं, आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको अपने मूलभूत तत्वों का प्रबंधन करना पड़ेगा।
और वो मूलभूत तत्व क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आहार है, उसके बाद निद्रा है, व्यायाम है, विचार है और कर्म है। ये 5 अगर हम बहुत सरल शब्दों में इस श्लोक का सारांश ग्रहण करने का प्रयास करें तो उन्होंने कहा कि ये 5 हमारे मूलभूत तत्व हैं, आहार, निद्रा, व्यायाम, विचार और कर्म। अगर हमारा आहार सही रहा, आहार से तात्पर्य जो कुछ भी हम खाते हैं और जो कुछ भी हम ग्रहण करते हैं, अर्थात जो कुछ भी हम सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, देख रहे हैं, इस प्रकार से पंच ज्ञानेंद्रियों से जो कुछ भी हम ग्रहण कर रहे हैं और जो कुछ भी हम ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन करते हैं, तो उसको उन्होंने कहा वो युक्त हो, संतुलित हो, ना तो ज्यादा हो ना तो कम हो। और दुख का एक ही कारण है, जब हमारा ग्रहण करने की जो क्षमता है या जो भोजन हम करते हैं वो असंतुलित हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। तो पहला सूत्र उन्होंने दिया कि हम अपने भोजन को संतुलित करें। दूसरा सूत्र दिया कि हम अपने पंच ज्ञानेंद्रियों से जो कुछ भी ग्रहण करें, जो कुछ भी देख रहे हैं, जो कुछ भी सूंघ रहे हैं, जो कुछ भी सुन रहे हैं, जो कुछ भी स्पर्श कर रहे हैं, इन 5 ज्ञानेंद्रियों से जो कुछ भी हम ग्रहण कर रहे हैं उनको हम संतुलित रखें। और संतुलित अवस्था ही योग है। युक्त शब्द आया है, युक्त आहार से तात्पर्य है संतुलित अवस्था। दूसरा है निद्रा, क्योंकि जिस तरह से भोजन अनिवार्य है व्यक्ति के जीवन के लिए, उसी प्रकार से निद्रा भी। तो उन्होंने कहा निद्रा भी संतुलित हो, बैलेंस हो, ना तो अधिक हो ना तो कम हो। तीसरा है व्यायाम। बिहार शब्द है। अब बिहार शब्द के बहुत सारे व्याख्याकार बहुत सारे अर्थ करते हैं, मैं उसका सामान्य सा अर्थ करता हूं व्यायाम। और व्यायाम में सर्वोत्तम, हालांकि योग व्यायाम से कहीं ऊंचे है, लेकिन अगर हमें योगासनों का अभ्यास करें, प्राणायाम करें, तो शरीर के जो संपूर्ण प्रक्रियाएं हैं उनको संतुलित रूप से एक तरह से उनमें सामंजस्य स्थापित करने और सक्रिय करने की प्रभावकारी विधि है, और जिसको परम पूज्य स्वामी रामदेव जी ने आज पूरे विश्व में प्रचारित किया। और मैं बहुत बहुत उनका आभार करता हूं कि उन्होंने योग के अभ्यास के सरल रूप आज हम सबके सामने लेके आए। जो योग कभी ग्रंथों और गुफाओं में था, जिसको उन्होंने घर घर तक पहुंचा दी। और ऐसे स्वामी जी, इसीलिए हम उनको योग ऋषि कहते हैं। उनके प्रयास से आज प्रत्येक व्यक्ति, जहां भी आप चले जाइए, हर जगह योग का अभ्यास करते हुए, योग की जीवन शैली को अपनाते हुए मिल जाता है। उसके बाद ये 3 चीजें हैं, आहार, निद्रा, व्यायाम। अगर ये हमारे बैलेंस हैं तो हमारा जीवन आनंदमय हो सकता है। क्योंकि आज जो दुख का कारण है वो तो या तो भोजन है, या तो दृष्टि है, या तो हमारी स्लीपिंग पैटर्न ठीक नहीं है, या हमारा एक्सरसाइज ठीक नहीं है, फिजिकल और जो भी मेंटल मूवमेंट्स हैं वो सारी सही नहीं है, तो इसलिए हम दुख में हैं। तो कृष्ण ने कहा जीवन को आनंदमय बनाना है तो जीवन के जो आधारभूत तत्व हैं, जीवन से तात्पर्य यहाँ शरीर से है, क्योंकि चेतना अपने आप में बिना आधार के नहीं रह सकती। जब चेतना शरीर में प्रवेश करती तभी जीव बनता है, जिसको हम मनुष्य कहते हैं। और वो मनुष्य अपने आप को पूर्णतः अपनी चेतना का प्रयोग कब कर सकता है? जब स्वस्थ शरीर हो। देखिए, एक ही आत्मा एक छोटे से बच्चे में होती है, एक प्रौढ़ में होती है, एक वृद्ध में होती है, लेकिन सबकी अपनी कार्य करने की क्षमता अलग अलग है। एक ही आत्मा, उतनी शक्ति वाली आत्मा बच्चे में भी है, लेकिन वो सारे कार्य नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि शरीर की सीमितता के कारण। शरीर जब सीमित है तो इससे हमें यह पता चलता है कि आत्मा को अगर पूर्ण रूप से आत्मा का अनुभव करना है, आत्मा की शक्तियों का प्रयोग करना, अपने अस्तित्व का हमें प्रयोग करना है, तो हमें जिसका माध्यम है शरीर, उस शरीर को स्वस्थ रखना पड़ेगा। और शरीर जब स्वस्थ होगा, शक्तिशाली होगा, तभी हम कार्य कर सकेंगे। तो ये शरीर के संवर्धन के लिए, शरीर को स्वस्थ संतुलित रखने के लिए 3 सूत्र हैं, आहार, निद्रा, व्यायाम। फिर शरीर से ऊपर मन है, और मन को अगर संतुलित रखना है, स्वस्थ रखना है, तो उसके लिए उन्होंने कहा युक्त विचार, युक्त चेष्टा शब्द आया है गीता में। तो चेष्टा से तात्पर्य है विचार, विश्वास, व्यवहार। चेष्टा एक पारिभाषिक शब्द है, हम सरल शब्दों में समझे तो युक्त विचार। जो हमारे विचार हैं वो बहुत बैलेंस हो। और वर्तमान समय में जितनी भी साइकोसोमेट्रिक डिसीज हो रही हैं या जितनी भी बीमारियां हो रही हैं, वो विचारों के असंतुलित होने के कारण है। अगर हम निद्रा सही नहीं ले रहे हैं, भोजन सही नहीं कर रहे हैं, व्यायाम नहीं कर रहे हैं, तो इसके पीछे का मुख्य कारण हमारे विचार संतुलित नहीं है। और जब हमारे विचार संतुलित नहीं होते हैं तो मन और शरीर दोनों की जो क्रिया विधि, जो गतिविधियां हैं, वो असंतुलित हो जाती है।
तो भगवान ने कहा कि हमें अपने विचारों को संतुलित करना होगा, बैलेंस करना होगा, पॉजिटिव करना होगा, एक उत्साह उमंग लेके आनी होगी विचारों में, क्योंकि सब कुछ विचार है। महर्षि वाल्मीकि का एक प्रसिद्ध ग्रंथ योग वासिष्ठ, उन्होंने कहा कि पूरा पूरा संसार ही मन की कल्पना है, विचारों की कल्पना मात्र है। और उसमें उन्होंने कहा कि कल्पना कैसे, तो उन्होंने कहा हर व्यक्ति के लिए संसार का अलग अलग रूप है, तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो विचार को प्रबंधित करने की बहुत बात की है भगवान कृष्ण ने। उन्होंने कहा अगर विचार प्रबंधित हो, सकारात्मक हो, आत्मोत्थान के अनुरूप हो, तो व्यक्ति का जीवन आनंदमय हो सकता है, इसमें कहीं कोई दो राय। और सबसे लास्ट में कहा युक्त कर्म, कि व्यक्ति का जो एक स्वरूप है वो स्वरूप है कर्म करना, और हमारे जीवन को आनंदमय करने के लिए हमें कर्म करना पड़ेगा। कर्म को दो भागों में हम बांट सकते हैं, कर्तव्य और उत्तरदायित्व। कर्तव्य और उत्तरदायित्व से तात्पर्य है कि कुछ चीजें करना हमारे लिए मस्ट होती हैं और कुछ चीजें हमारे लिए शुड होती हैं। कुछ चीजें हमें करना ही पड़ता है और कुछ चीजें हमें करना चाहिए। अगर हम अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का अच्छे से पालन करते हैं, अपना ध्यान रखते हुए, समाज का ध्यान रखते हुए, अखिल विश्व का ध्यान रखते हुए हम अगर अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का पालन करते हैं, तो हम भी आनंदित होंगे और हमारे चारों ओर आनंद ही आनंद होगा। तो इस तरह से ये जीवन को प्रबंधित करने के 5 सूत्र दिए भगवान कृष्ण ने, और ये आधारभूत सूत्र हैं। अगर हम अपने आज की जितनी समस्याएं हैं, आप इन सारी समस्याओं का समाधान इन 5 सूत्रों से निकाल सकते हैं। आज की समस्याएं किससे हैं? तो या तो भोजन सही नहीं है, या हमारी दृष्टि सही नहीं है, या हमारी निद्रा सही नहीं है, या व्यायाम सही नहीं है, इससे भी ज्यादा हमारी मनोदशा सही नहीं है, हमारा जो मेंटल स्टेट या एटीट्यूड है, या फिर हम अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का सही से निर्वहन नहीं कर रहे, उनका पालन नहीं कर रहे। और अगर ये हम 5 चीजें अपनी प्रबंधित कर ले, और जो कि किया जा सकता है, हम क्या खाएंगे 99% इमरजेंसी को छोड़ करके, आपातकाल को छोड़ करके ये हम निर्धारित कर सकते हैं। और ये छोटे छोटे प्रयोग हैं, छोटे छोटे प्रयोग से ही हम जीवन को संतुलित कर सकते हैं। छोटी छोटी चीजें अगर हम ठीक कर ले, आहार को ठीक कर ले, जो कि बहुत कठिन नहीं है, एक जागृति, एक हमें समझ होनी चाहिए कि शरीर के लिए कितना आहार, किन किन वस्तुओं का भक्षण करना चाहिए, तो हमारा आहार सही हो जाएगा। फिर हम किन शब्दों को सुने और किन शब्दों को ना सुने, क्योंकि शब्द सुने मतलब असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतम गमय, ऐसे शब्द हों जो असद से सत की तरफ ले जाए, अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले जाए, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, और मृत्यु से अमृत की ओर ले जाए। मतलब मृत्यु से तात्पर्य यहाँ पर क्षणिक से है, उससे नित्य की ओर ले जाए। तो हम वैसे विचारों को, वैसे एक तरह से कह सकते हैं अपने विश्वासों को अगर हम ठीक करते हैं, अपने ग्रहण करने की दृष्टि को ठीक करते हैं, तो हमारा जीवन संतुलित होगा। मुख्यतः इसमें मुझे यही 5 बातें कहनी थी। अब और भी भगवान कृष्ण ने कुछ प्रबंधन के सूत्र बताए हैं आनंदमय जीवन के। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमारा जो जीवन है, वो जीवन अगर हम देखें तो शरीर है और एक चेतना, इन दोनों के समूह से हम बने। जो चेतना है, इसकी अभिव्यक्ति 3 रूप में होती है, 3 शक्तियों के रूप में होती है, और उन 3 शक्तियों को कहा गया है करने की शक्ति, जानने की शक्ति और मानने की शक्ति। हमारा पूरा जीवन इन्हीं 3 शक्तियों पर आधारित है। या तो हम कुछ कर रहे हैं, या कुछ जान रहे हैं, या कुछ मान रहे हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा इन तीनों शक्तियों के प्रबंधन के लिए 3 योग है। जो हमारी करने की शक्ति, द पावर टू डू समथिंग, उसको प्रबंधित करने के लिए भगवान कृष्ण ने कर्मयोग का सूत्र दिया। जो हमारी जानने की शक्ति है, द पावर टू नो समथिंग, उसको प्रबंधित करने के लिए भगवान कृष्ण ने जो सूत्र दिया, वो सूत्र है ज्ञान योग। और जो हमारी मानने की शक्ति है, टू पावर द पावर टू एक्सेप्ट समथिंग, उसके लिए भगवान ने जो सूत्र दिया वो है भक्ति योग। और अगर हम इन 3 योगों का प्रतिदिन अभ्यास करते हैं, जिसका हम करते ही हैं, तो हमारा जीवन आनंदमय हो। तो सबसे पहले कर्मयोग की बात कहूं तो कर्मयोग से तात्पर्य है अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का बोध हो कि व्हाट आर माय ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी हैव टू बी अवेयर अबाउट इट, कि हमारे कर्तव्य क्या है। अभी मेरी जो अवस्था है, मैं एक विद्यार्थी हूँ, एक शिक्षक हूँ, एक व्यवसायी हूँ, एक समाज सेवी हूँ, तो मेरे कर्तव्य क्या क्या है। और जब कर्तव्यों में थोड़ा सा एडिशन कर देते हैं तो उत्तरदायित्व बन जाता है।
जैसे मैं आपको कर्तव्य और उत्तरदायित्व का बहुत सरल सा उदाहरण दूं, तो जैसे हम किसी दुकान में जाते हैं, कोई सा सामान लेते हैं, तो सपोज हमने 5-6 चीज़ें ले ली, अब बहुत सारे सामान हो गए। अब उसको घर लाने के दो प्रयोग हैं। एक तो हम ऐसे हाथ में पकड़ के उठा के ले आए, या हम थैला लेके चले जाएं, या दुकान वाला ही हमें कोई थैला दे दे। तो दुकान वाले का कर्तव्य क्या? लीगली ही इज रिस्पॉन्सिबल टू सेल द प्रोडक्ट, उसने हमें वस्तुएं दे दी। लेकिन उत्तरदायित्व क्या? वो हमारा सहयोग भी कर देता है, कोई थैला दे देता है जिसमें अपने सामान लेके आ जाते हैं। तो जब हम अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूक रहते हैं और उनको पूर्ण समर्पण और निष्ठा के द्वारा करते हैं, तो उसको कर्मयोग कहा गया। भगवान कृष्ण ने कहा कि कर्म करना हमारा स्वरूप है और हमें नित्य प्रतिदिन कर्म करना चाहिए, क्योंकि जीवित और मृत व्यक्ति में की अंतर है कि जीवित व्यक्ति से तात्पर्य जो कर्म करता है और मृत से तात्पर्य जो कर्म नहीं करता। तो जब कर्म की इतनी महत्ता है जीवन में, तो अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को समझें और उनका अपने तरफ से सर्वोत्तम रूप से निर्वहन करें। ज्ञान योग कहता है कि हमें अपने स्वरूप को जानना चाहिए। हु एम आई? द बिगेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टाइम और प्रेजेंट टाइम इज द कि मैं कौन हूं। क्योंकि हमारा जीवन पूरा चला जाता है, हम अपने को ही नहीं समझ पाते, अपने स्वरूप को ही नहीं समझ पाते। कई बार हम अपने व्यवहार से अचंभित रहते हैं, या तो बहुत अच्छा कर देते हैं या बहुत अच्छा नहीं करते हैं। इन दोनों ही परिस्थितियों में हम अपने आप से अचंभित रहते हैं। तो अपने आप को जानें, क्योंकि जब तक हम अपने स्वरूप को नहीं जानेंगे, अपनी शक्तियों को नहीं जानेंगे, तब तक हम उनका प्रबंधन नहीं कर। तो ज्ञान योग की पूरी जो प्रक्रिया है वो स्वयं को जानने की, और जिस दिन आपने स्वयं को जान लिया उस दिन आप अखिल ब्रह्मांड को जान सकते हैं। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यत् ब्रह्मांडे तत् पिंडे। मनुष्य अपने आप में ऊर्जा का भी स्वरूप है, द्रव्य का भी स्वरूप है, और अखिल ब्रह्मांड में मैटर और एनर्जी यही दो है। तो आपको सब वस्तुएं नहीं जानना, व्यक्ति के स्वरूप को ही जान जाएं और उसको प्रबंधित कर ले, तो ज्ञान योग कहता है कि टू नो योर सेल्फ एंड मैनेज योर सेल्फ। कहते हैं ज्ञान मुक्ति का मार्ग है। अगर एक बार आपने कुछ भी जान लिया तो उसकी दो संभावनाएं हैं, अज्ञान और विज्ञान। या तो जो कुछ भी जानते हैं आप बस उसको एक फैक्ट की तरह रहें, ज्ञान की तरह रहें, उसका प्रयोग ना करें। और दूसरा जो प्रयोग है वो है विज्ञान के, जो कुछ भी जानते हैं उसको अप्लाई करें लाइफ में, डे टू डे एक्टिविटीज में हम उसको अप्लाई करें। तीसरा है भक्ति योग। भक्ति योग है मानने की शक्ति का प्रबंधन। हम कुछ भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे हमसे किसी ने कहा कि अमुक व्यक्ति आपके बारे में ऐसा कह रहा था, अब हमें नहीं पता कि वो सच में ऐसा कह रहा था या नहीं कह रहा, हमने मान लिया और फिर उसी के अनुसार हम व्यवहार करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि आपके पास जो मानने की शक्ति है, जो आपकी भावनाओं से जुड़ी है, जो इमोशनल मैनेजमेंट के लिए, इमोशनल बैलेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उसका समुचित प्रयोग करें। माने तो जीवन में जब भी कुछ भी एक्सेप्ट करें तो कुछ अच्छा करें, कुछ पॉजिटिव एक्सेप्ट करें, नेगेटिविटी को ना माने, चाहे वो आपके सामने घटित ही क्यों न हो रही। तो अगर हम सही चीजें मानने लग जाते हैं, अपने स्वरूप को जान जाते हैं और अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का पालन करते हैं, तो निस्संदेह हमारा जीवन आनंदमय होगा। इसमें कहीं भी कोई भी संशय और संदेह नहीं है। समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो इस समय इस व्याख्यान में जुड़े हैं। और अंत में विशेष रूप से मैं धन्यवाद देता हूं हरियाणा सरकार और हरियाणा योग परिषद को, जिन्होंने इतने सुंदर व्याख्यान के लिए मुझे आमंत्रित किया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।